सत श्री अकाल और शुरू करते हैं सन ऑफ सरदार 2 का रिवाइंड। तो कहानी शुरू होती है सन ऑफ सरदार 2 की शादी से, जहां पार्ट 2 का पार्ट 1 से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए पार्ट 2 में नीरू बाजवा से इसकी शादी हो गई। फिर पार्ट 2 में 2 की जगह 4 घोड़े आ गए। फिर पार्ट 2 में 4 घोड़ों से कंपीट करने के लिए 2 ट्विंस भी आ गए। सर, आप अपने घोड़े थोड़े कम दौड़ाओ, पॉपुलेशन बढ़ रही है देश की। बट रियलिटी इज दिस कि इसकी शादी तो हुई नीरू बाजवा से, पर शादी के बाद वो फॉरेन लंदन निकल गई और कई सालों से सन ऑफ सरदार 2 एक एवरेज सरदार की तरह बस वेट कर रहा है। किसका? बीवी का? अबे नहीं, वीजा का। क्योंकि सालों हो गए सरदार ने दारू पी के अपनी बोटी की बोटी नहीं की, सॉरी, सन ऑफ सरदार ने अपनी माँ को सरदार का ग्रैंडसन नहीं दिया अब तक। तो वाहे गुरु ने इसकी सुन ली और दे दिया इसे। क्या ग्रैंडसन? अबे दिमाग के दीने, ग्रैंडसन नहीं, वीजा। वीजा आ गया है, अब देर मत करना, जल्दी आ जाओ। तो फाइनली अब सन ऑफ सरदार 2 गेस करो कहां पहुंच जाता है? लंदन, जहां इसकी बीवी नीरू बाजवा इससे डाइवोर्स लेना चाहती है। मुझे डिवोर्स चाहिए, इसलिए आपको बुलाया है यहाँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। छी, पाजी अब सिंघम हो सिंघम। छोड़ो इस बाजवा को, आपको तो कोई भी काजोल या करीना मिल जाएगी, लेकिन पाजी एलिमनाई भी देनी होगी। माफ किया तुमको, तुम अपनी चवरी। तो लंदन जैसे गांव में ये अब कहां जाए? बकिंगम पैलेस की टिकट भी 5000 की है सालों। बाबू बाजी कैसे? अचार लाया हूं जी पंजाब से। जसीब, पर दोस्त की भी अपनी बीवी से बहुत फटती है। इन औरतों को इनकी औकात दिखानी बहुत जरूरी है। पर हम भूल गए कि सन ऑफ सरदार 2 इज डम, मतलब उसको ना हर चीज बतानी पड़ती है। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि एलिमनाई तो तब मिलेगी एक्स वाइफ को जब वो डाइवोर्स केस जीतेगी। तो ये इसकी एक लेडी लॉयर से मीटिंग फिक्स करवाता है। तो अब तक ये कहानी थी इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। अब सुनते हैं पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करने वाली कहानी। यहाँ एक पाकिस्तानी बैंड जो शादियों में क्राउड वर्क के लिए नाचता है, जिसका लीडर है आखरी पास्ता। पाकिस्तान का कोई प्रोग्राम नहीं मिलता क्या तुम्हें? जिसकी एक दूसरी बीवी है राबिया और अपनी पहली बीवी से बेटी है साबा, और पाकिस्तानी ऑडियंस में नॉर्मलाइज करने के लिए ट्रांस रू, और साथ में ये। तो एक फाइन डे, नॉट सो फाइन आखिरी पास्ता रास्ता नाप के निकल गया और पीछे रह गई राबिया और उसकी बेटी। पर ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब इस जगह का रेंट शेयर करना पड़ेगा, इसलिए इन्हें एक फ्लैटमेट चाहिए। पर प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि साबा का बॉयफ्रेंड गोगी, जिसके भैंसे पे गोगी लिखा है इसलिए मुझे पता है, वो करना चाहता है शादी साबा से, जिसे ये नहीं पता कि साबा पाकिस्तानी है। पर प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि गोगी के बाप बिहारी सरदार को पाकिस्तानी नहीं पसंद। उन्हें ना पाकिस्तानी नहीं पसंद। पर प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सन ऑफ सरदार 2 मूवी में सरदार होगा तो डम भी होगा, इसलिए सन ऑफ सरदार 2 लेडी लॉयर की जगह साबा के साथ मीटिंग करने लग जाता है। आप मुसलमान हो? जहां ये कॉन्वर्सेशन हमें फनी लगनी चाहिए, बिकॉज सन ऑफ सरदार 2 बात कर रहा है डाइवोर्स केस के बारे में, बट राबिया को लग रहा है कि वो उससे 1 नाइट स्टैंड का रेट पूछ रहा है। दोस्त कहते हैं आप महंगी हो लेकिन हो नंबर 1। आप चार्ज क्या करते हो आप बता दो, मार्केट रेट है उससे 2 पैसे ज्यादा ही दूंगा मैं। गरम शंकर तो एज वी ऑल नो सन ऑफ सरदार 2 इज डम्ब। तो सबसे पहले ये सन ऑफ सरदार 2 को फ्लैटमेट बनाते हैं ताकि रेंट शेयर हो जाए। हम किराएदार रखने ही वाले थे। फिर ये सन ऑफ सरदार 2 से घर का राशन मंगवाते हैं ताकि जेप्टो ब्लिंकिट का खर्चा बच जाए। फिर ये सन ऑफ सरदार 2 को साबा का नकली बाप बना देते हैं, जो फौजी है, क्योंकि गोगी के पापा को फौजी पसंद है। फौजी देख के उनको ऑर्गेज़म आ जाता है। वाह, हाँ ऐसा ही कुछ। तो गोगी अपने बिहारी सरदार बाप, अपनी माँ वसूली की गर्लफ्रेंड और प्रीक्वल की जोड़ी टोनी और टीटू के साथ आता है रिश्ते की बात करने, जहाँ इन्हें बिल्कुल नहीं बताना कि ये पाकिस्तानी है। तो सन ऑफ सरदार 2 दिमाग लगाता है और बॉर्डर का रिवाइंड सुनाने लग जाता है। मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं अपनी धरती दुश्मनों के हाथ में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा सर, कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। अगर तुम्हें इस मूवी में नॉस्टैल्जिया ही डालना था तो अजय देवगन की मूवीज की रेफरेंस डाल देते ना बेवकूफों। ये घटिया वीएफएक्स का खर्चा तो बच जाता तुम्हारा। और अब शादी होगी वहां जहां स्कॉच सस्ती मिलती है, स्कॉटलैंड। पर प्रॉब्लम ये है कि सन ऑफ सरदार 2 को प्लेन में बैठने से दिक्कत है। अरे तो लंदन भी तो फ्लाइट में आया था ना, कौन सा डंकी मार के आया था तू? यार मुझे प्लेन चढ़ने में बहुत डर लगता है। अरे ये ले। ओ, यहाँ बॉलीवुड खुलेआम अफीम दिखा रहा है। तो गाइस आई डोंट नो, विमल और जुबान केसरी से शायद अजय भाई का मन नहीं भरा था, तो वो ओपियम प्रमोट करने आ जाते हैं। अफीम जो है ये पॉपी फ्लावर्स ही होते हैं। तो ये मिलके पिलाते हैं सन ऑफ सरदार 2 को अफीम की हर्बल टी, जिसे पी के सन ऑफ सरदार 2 के गांड के कीड़े दिमाग में आ जाते हैं और ये स्काई डाइविंग वाला प्लेन किराए पे लेके बिहारी सरदार एंड फैमिली के घर आ जाते हैं, जहाँ बिहारी सरदार अपनी फैमिली की लेगेसी सुना रहा है। रणजीत सिंह ट्रक ड्राइवर हमारे
तुम्हारे पापा रंजीत सिंह चले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड के क्लब में इंग्लिश मम्मी नाचती गाती थी और रंजीत सिंह बर्तन मांजते मांजते इंग्लिश मम्मी को। पर एज वी ऑल नो सन ऑफ सरदार 2 इज डम, उसे सब बताना पड़ता है। तो उसके दोस्त ने उसे बताया था कि जस्सी भाई पहले जाके लंदन के पोल डांस देखना। तो ये इंग्लिश बेबे का पोल डांस देखने लग जाता है। ओए यस बेबे, ओए बेबे, तेज बेबे, चकते फटे, ओए बेबे। पर पोल डांस करते करते इंग्लिश बेबे के बम्बू लग गए। ओ शिट ब्रो, मिशनरी पोजीशन में कौन मरता है? आई डाउट यहाँ पोल डांस हो रहा था या कुछ और। तो इंडिया में जब घर में किसी की डेथ हो जाती है ना, तो शादी या कोई भी फैमिली फंक्शन पोस्टपोन हो जाता है। बट इस मूवी की स्क्रिप्टिंग के टाइम लॉजिक बाहर सुट्टा मारने चला गया था। तो राइटर्स ने अजय देवगन की लेगेसी मेंटेन रखने के लिए 2 टैंक्स वाला प्लॉट लिख दिया और चुपचाप ये भी लिख दिया कि ये लोग अफीम की हर्बल टी फिर से बना के इस बार दद्दू को पिला देते हैं, जिससे दद्दू की गांड के कीड़े उनके दिमाग में आ गए और शादी के लिए वो मान गए। अच्छा पुत्र, करो फंक्शन की तैयारी। एट दिस पॉइंट ये पाकिस्तानी फैमिली इस शादी को एग्जीक्यूट करने के लिए ना बहुत ज्यादा ही डेस्परेट हो चुकी है। अब तो साफ दिख रहा है गाइस। तो शादी वाले दिन मेकर्स को आ गया क्लाइमैक्स, इसीलिए मूवी की सारी कास्ट को उन्होंने शूटिंग की लोकेशन पे बुला लिया, जहां अब तक के सारे झूठ का भांडा फूट जाता है। ये सारे के सारे पाकिस्तानी हैं जी। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सन ऑफ सरदार 2 की नीरू बाजवा भी आ गई हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं किसी और के साथ फंस गई थी। और सबको ये पता चल गया कि साबा नाचने वाली है। शादियों में नाच गाना करते हैं बस। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, पर प्रॉब्लम ये है कि गोगी बिहारी सरदार का बेटा नहीं, ये संजय मिश्रा का बेटा है। हाँ, बेटा मेरा, फैसला मेरा होगा। जहां हमें पता चलता है कि एक जमाने में वसूली की गर्लफ्रेंड ने दूध वाली कम्युनिटी में संजय मिश्रा का सपोर्ट ले लिया था और 9 महीने बाद गोगी हो गया था। ओ वाओ, 1 लीटर दूध के साथ 1 बच्चा फ्री। तो क्लाइमैक्स में भांडा गया फूट, पर फिर भी शादी हो गई क्योंकि इन सब की माँ की। एंड में सन ऑफ सरदार 2 करता है राबिया को प्रपोज, जैसे लास्ट पार्ट में सोनाक्षी सिन्हा को किया था। जहां साइड वाले सेट पे रोहित शेट्टी बिग बॉस के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स की बात कर रहे थे। सर आप गोलमाल पे ही फोकस कर लो और मूवी खत्म। ओके बाय। तो भैंसे हैं आप सब लोग। एक गाना है जो ढंग से बनाना है, हिप हॉप क्या होता है ये खुद को सिखाना है। एक गाना है जो ढंग से बनाना है, रोस्टिंग नहीं गाली दे के चिल्लाना है। एक गाना है जो ढंग से बनाना है, हिप हॉप क्या होता है ये खुद को सिखाना है। एक गाना है जो ढंग से बनाना है, रोस्टिंग नहीं गाली दे के चिल्लाना है। एक गाना है जो ढंग से बनाना है, हिप हॉप क्या होता है ये खुद को सिखाना है। एक गाना है जो ढंग से बनाना है, रोस्टिंग नहीं गाली दे के चिल्लाना है।